यू से फ्रंट प्लेटेड कुर्ती वाइट लेस के साथ यहाँ पे मैं बनाई हूँ ट्रेंडिंग कुर्ती फ्रेंड। ये बहुत पसंद आने वाली लड़कियों की फ्रेंड बनाई हूँ। आप अपना हिसाब से छोटा या बड़ा बना सकते हैं, तो इसके लिए आपको वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा फ्रेंड। बहुत आसान तरीके से मैं आपको समझाऊंगी। यहाँ फैब्रिक आप देख रहे हैं, बड़ा जो फैब्रिक है वो 1 मीटर है फ्रेंड। तो यहाँ कैंची, लेस और धागा और ये फैब्रिक जो छोटा सा फ्रंट में लगाऊंगी इसको मैं आपको समझा दूंगी। तो लेस मैं 1/2 मीटर ले ली हूँ फ्रेंड और मैचिंग धागा 2 ले ली हूँ और यहाँ पे चौक है, कटिंग करने के लिए कैंची भी है फ्रेंड। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी करे। तो फ्रेंड यहाँ पे फैब्रिक को खोल लेना इस तरह से। तो ये टोटल फैब्रिक 1 मीटर में ली हूँ। इसकी चौड़ाई और लंबाई मैं आपको बता देती हूँ फ्रेंड। तो लंबाई इसकी 40 इंच है और चौड़ाई 44 इंच है। तो फ्रेंड इसको देखिए, मैं नाप के फिर से दिखा रही हूँ। तो आपको अगर ज़्यादा लॉन्ग बनाना है तब 2 मीटर लेना, अगर शॉर्ट कुर्ती बनाना है तो 1 से 1.25 मीटर में बन जाएगा फ्रेंड। तो अब चलिए यहाँ पे अर्ज में इस तरह से डबल फोल्ड करने के बाद मैं हाफ कर देती हूँ, क्योंकि फ्रंट पल्ला बैक पल्ला के लिए मैं अलग अलग कर रही हूँ फ्रेंड। तो इसके बाद में इन दोनों पल्ला को इस तरह से मिला के आपस में आपको बिछा लेना है। तो ये फ्रंट पल्ला के लिए मैं यहाँ पे 21 इंच डबल चौड़ाई में रखी हूँ, टोटल ले ली हूँ। और लंबाई यहाँ 28 इंच का है, बन के तैयार होगा 26 इंच। अब ये बैक पल्ला यहाँ पे इस तरह से बिछाना है और बिछा के रखना है। सामने से हम यहाँ पे छोड़ दिए हैं 8 इंच। तो जो फोल्ड सामने से देख रहे हैं वो छोड़ते हुए यहाँ पे किनारी में मिला लेना है और मिला के ये वाला फैब्रिक को कट करके एक बराबर कर लेना है। और ये फैब्रिक जो बच गया इसको स्लीव में लगाएंगे हम। और फ्रेंड आपको बता दूं, यह 4 फोल्ड में मैं बिछा के रख ली हूँ, क्योंकि ये जो बचा हुआ फैब्रिक है उसके हिसाब से आपको बनाना है। तो फ्रेंड बैक पल्ला के हिसाब से हम कटिंग करेंगे। फ्रंट पल्ला जो देख रहे हैं ये यहाँ पे 8 इंच को यहाँ से निशान लगा लेना है। नीचे 10 इंच पे मैं लगा रही हूँ, तो छोटे बच्चे के लिए इसलिए 10 इंच, अगर बड़े के लिए लगा रहे हैं तो 14 से 15 इंच पे निशान लगाना लंबाई में। और इस निशान को तेज कर लेना है किनारी में। उसके बाद अब हम यहाँ पे शोल्डर के लिए हम लेंगे 5 इंच। यहाँ 5 इंच शोल्डर के बाद में आर्म होल भी सब 5 इंच ले लूँगी, यहाँ से निशान बना लूँगी सीधा। अब यहाँ से चेस्ट के लिए हम 7.5 इंच लेंगे। आपका जितना भी चेस्ट आता है उसका 4 भाग में आप डिवाइड करके यहाँ ले लेना। तो 28 इंच के हिसाब से मैं 7.5 इंच ले ली हूँ फ्रेंड। और यहाँ से आर्म होल भी दे दी हूँ और नीचे 5 इंच पे कमर और 11 इंच पे हिप का निशान लगाई हूँ। और कमर यहाँ मेरा 6.5 इंच है और हिप 8.5 इंच है। इस तरह से मैं बॉडी के मेजरमेंट के हिसाब से बैक पल्ला पे निशान लगा लेना है। तब यहाँ पे देख लीजिए, आपको ये निशान लगा लेना है जैसे हम नॉर्मल कुर्ती में लगाते हैं, बिल्कुल वैसे ही 2 आर्म होल के निशान लगाना है और शोल्डर भी कम कर लेना है फ्रेंड। तो आपका जो भी बॉडी का मेजरमेंट है उसी हिसाब से आपको यहाँ पे मार्क कर लेना है। मार्क करके और 2 इंच एक्स्ट्रा लूजिंग ले लेना है और नीचे से 2 इंच डाउन करना है इस तरह से। तो यहाँ पे गोलाई शेप देने के लिए मैं 2 इंच मार्क लगा ली हूँ। अब यहाँ पे शोल्डर के तरफ से कटिंग करते हुए जैसे हम नॉर्मल कुर्ती कटिंग करते हैं वैसे ही कट कर लेंगे साइड से। अब यहाँ पे बैक पल्ला फ्रंट पल्ला दोनों कट हो गई है, नीचे की भी डाउन में कर दी हूँ फ्रेंड। अब यहाँ से हम फ्रंट पल्ला के लिए आर्म होल कटिंग करेंगे। तो ये पल्ला को उठा के हम आगे की तरफ ले जाएंगे, यहाँ से हल्का 1 इंच दबाव की तरफ कट कर देंगे फ्रंट पल्ला में। अब बैक गला की हम यहाँ पे 2 इंच चौड़ाई लेंगे और 2 इंच लंबाई ले लेंगे इस तरह से और बॉक्स बना के इसमें राउंड शेप दे के इसको कट कर लेना है। आप अपने हिसाब से बैक गला बड़ा छोटा कटिंग कर सकते हैं। अब इस पल्ला को साइड कर देना है, बैक पल्ला का कोई काम नहीं है। अब हम फ्रंट पल्ला के लिए यहाँ पे टॉप पार्ट कटिंग करेंगे। तो टॉप पार्ट कटिंग करने के लिए लंबाई 10 इंच और चौड़ाई 4.5 इंच दोनों इस तरह से डबल में बिछा लेना है। ये है पेपर पेस्टिंग। नीचे से 2 इंच यहाँ पे डाउन करूँगी और यू शेप में कट कर दूँगी। और यू शेप कट करने के बाद बीच से हम इसको कट करके अलग अलग कर लेंगे पल्ला को और इस तरह से बिछा के रखेंगे। जहाँ से हम मेरा शोल्डर का निशान यहाँ दिया हुआ बिल्कुल उस जगह में निशान बना के आपको रखना है। एक्स्ट्रा निशान नहीं लगाना है, बस यहाँ से आपको जिस तरह से ये योग पट्टी है बिल्कुल वैसे ही निशान लगा के आपको निकाल लेना है। और इस जगह से बिल्कुल शेप जैसा दिया हुआ है फ्रेंड उसी तरह शेप के हिसाब से कट करना है। तो यू शेप यहाँ पे कट हो चुकी है। अब इसको हम इस कपड़े पे बिछाएंगे। तो 2 पीस कट करके रखी हूँ। अब दोनों को सेंटर एक दूसरे के सामने इस तरह से
हाफ इंच कपड़ा एक्स्ट्रा बढ़ा के इस तरह से रख के आयरन कर लेना है। आयरन करके चिपका लेना है। पेपर पेस्टिंग आयरन से चिपकाने के बाद कुछ इस तरह से आपका आ जाएगा फ्रेंड। अब यहाँ से दोनों के एक दूसरे पर रख के एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देना है। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करने के बाद में इस तरह से आपको रखना है। ऊपर से हम यहाँ पे गला के लिए 5 इंच छोड़ देंगे और निशान लगा देंगे यहाँ से। अब इस निशान पे हम यहाँ से नीचे जितना आता है बिल्कुल यहाँ पे हम एक निशान सीधा लगा देंगे यहाँ पोटली बटन बनाने के लिए। तो जो बचा हुआ फैब्रिक है उसको पे छोटा छोटा टुकड़ा करके रख लेना है। और यहाँ पे 1.5 इंच चौड़ाई लंबाई में पीस कट के रखी हूँ 10 पीस। इसको इस तरह से इसके अंदर में टुकड़ा कट के डालना है और धागे से इस तरह से बांध के पोटली बटन को तैयार कर लेना है 10 पीस। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा बना सकते हैं। अब यहाँ नेक को इस तरह से रखना है इस निशान के ऊपर और निशान के ऊपर हाफ इंच फैब्रिक लेते हुए यहाँ से एक एक करके आपको सिलाई करते जाना है। ये आराम से डबल फुट से सिलाई हो जाएगी। अगर डबल फुट से सिलाई नहीं होती तो सिंगल फुट लगा के यहाँ से सिलाई आप करना फ्रेंड। तो मेरा यहाँ आसानी से हो रहा है क्योंकि यहाँ कपड़े की मैं बनाई हूँ पोटली बटन। अगर आप कपड़े से बनाते हैं मेरे तरीके से तो आसानी से सिलाई हो जाएगी। और एक्स्ट्रा कपड़ा को कट कर देना है ये सारे। अब इस फैब्रिक को इस तरह से इसके ऊपर बिछाना है। बिछा के ऊपर से सिलाई लेते हुए एकदम ठीक किनारे में सिलाई लगा के आपको कंप्लीट कर लेना है। अब ये कंप्लीट हो चुकी है। खोलने के बाद कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। अब देखिए फ्रेंड इसमें हम नेक कटिंग करेंगे। इस बुकरम के ऊपर हम चौड़ाई लेंगे 2 इंच और लंबाई लेंगे 4.5 इंच। तो नेक के हिसाब से अब लंबाई चौड़ाई लेके इस तरह से खांचा बनाना है। इसमें राउंड बना सकते हो या कोई डिज़ाइन बनाना है तो आप कोई डिज़ाइन कट कर सकते हो फ्रेंड। मैं यहाँ राउंड बना रही हूँ कुर्ती शेप में। तो फ्रेंड अब अलग से एक और फैब्रिक लेना है सेम और इसके ऊपर में नेक तैयार करना है। तो ऊपर से मिलाते हुए यहाँ फैब्रिक को रख लूँगी और यहाँ से हाफ इंच मार्जिन छोड़ते हुए राउंड में मैं सिलाई लगाऊंगी। जैसे मेरा कटिंग किया हुआ बिल्कुल उसी शेप में कटिंग पे सिलाई चलाते हुए आगे की तरफ बढ़ जाऊंगी और यहाँ से एक्स्ट्रा कट कर दूंगी फैब्रिक को। अब इस कट को अब हल्का हल्का नोचिस लगा देना है, कट कर देना है जिससे हमारा नेक शेप में आ जाए। तो अब ये कटिंग करने के बाद कुछ इस तरह से आपको पलटना है। तो यहाँ से देखिए आपको पलटते हुए यहाँ से नाखून से दबा लेना है। इसके ऊपर में टॉप सिलाई लगाएंगे दूसरे फैब्रिक पे। तो यहाँ पे अंदर के फैब्रिक पे हम टॉप सिलाई लगा के अंदर की तरफ पलट के आयरन लगा देंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से आपको आसानी से आयरन लगाने के बाद कुछ इस तरह से शेप आ जाएगा फ्रेंड। अब यहाँ देखिए कितनी सुंदर नेक बन गई है। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को यहाँ से फिर से एक बार और कट कर देंगे। अब यहाँ से एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर देना है आपको। कट करने के बाद में आपको यहाँ पे देखिए नेक तैयार हो चुकी है। अब दोनों पल्लों को एक साथ पकड़ के आपको रफली सिलाई दे देनी है फ्रेंड। यहाँ पे सिलाई हो चुकी है फ्रेंड। अब इसके अंदर में कुर्ती की जो हम एक्स्ट्रा कटिंग किए थे उसको कैसे चुनन लगाना है आपको इस तरह से देखना है मिला के। तो एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है ये वाला इसको यहाँ पे इस तरह इसी हिसाब से 2.5 इंच 2 इंच के भीतर में आपको रखना है। तो ध्यान रहे अंदर आपको उतना ही चुनन लगाना है जितना आपका चौड़ाई 2 से 2.25 इंच आना चाहिए। तो चुनन लगा के यहाँ पे छोटे छोटे आप चुनन लगा सकते हैं, प्लेट लगा सकते हैं, ये बड़े बड़े अपने हिसाब से। और यहाँ पे देखिए मैं इसी हिसाब से जितना चौड़ाई है अंदर की उतना ही लगाऊंगी। तो टोटल मेरा यहाँ पे 4.5 इंच चाहिए तो इसमें मैं 4.5 इंच लगा दी हूँ। अगर थोड़ा कम ज़्यादा हो तो आप चुनन को खोल के फिर से बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं फ्रेंड। तो यहाँ पे मेरा एक बार में ही चुनन को कंप्लीट कर ली हूँ। देखो फ्रेंड यहाँ से मिला के मैं मेजरमेंट कर लेना है आपको। तो मेजरमेंट में करने के बाद एकदम परफेक्ट आया है, यहाँ पे एकदम इक्वल आया है, सेंटर में सेंटर आया है दोनों तरफ से। तो सिलाई इस तरह से करना है, ऊपर से इस तरह से मिलाते हुए आपको एक बार देख लेना है या आप कच्ची सिलाई लगा के इस तरह से फिक्स कर लेना है, फिर सिलाई लगाना है। दोनों तरीका मैं बताती हूँ फ्रेंड। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट सिलाई लगा रही हूँ क्योंकि मेरा यहाँ पे चुनन जो है परफेक्ट है। तो यहाँ पे खींचना नहीं है आपको, बस आराम से आपको फैब्रिक के ऊपर गोलाई जैसे दिया हुआ 1/2 इंच का दूरी पे सिलाई लगाते हुए जाना है। चुनन को संभालते हुए बस सीटते हुए जाना है। तो इस तरह से मैं सिलाई लगाते हुए यहाँ पे कंप्लीट कर रही हूँ फ्रेंड। तो जब तक यहाँ पे मैं सिलाई लगा रही हूँ अगर मेरा डिज़ाइन पसंद आए या कुर्ती का
या लेस का डिज़ाइन पसंद आए या नेक की डिज़ाइन तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा। अगर थोड़ा भी पसंद आए तो प्लीज़ मेरा वीडियो पे आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को देख के आप कुर्ती बनाए हो तो वो भी आप बता सकते हो फ्रेंड। तो यहाँ देखो कितनी अच्छी से सिलाई हो चुकी है फ्रेंड। तो यहाँ पे चुनन यू शेप में बन गया फ्रंट पल्ला में। अब इसके ऊपर में हम लेस लगाएंगे तो इसको इस तरह से दबा देना है और वाइट कलर का लेस मैं 1/2 मीटर ली हूँ। तो ठीक सिलाई के ऊपर इस तरह से फिक्स करना है मुझे। तो यहाँ पे देखो फ्रेंड, आपको जैसा शेप है बिल्कुल वैसा ही शेप में आपको सिलाई लगाना है फ्रेंड। तो जैसे मैं आपको बताई थी, मेरे चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मुझे बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है फ्रेंड, आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। ये वीडियो बनाने में मुझे बहुत टाइम लगा है, इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट कर रही हूँ प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो एक वीडियो बनाने में मुझे 5 घंटे लग जाते हैं डिजाइनर कुर्ती बनाने में सिर्फ। तो फ्रेंड आप लोग समझ सकते हो। तो ये देखो फ्रेंड, ये रिक्वेस्टेड वीडियो है, मैं आपको बना के दिखा दी हूँ फ्रेंड। अब बैक गला जोड़ने की बारी आती है। तो इसके ऊपर में इस तरह से बैक गला आपको जोड़ना है। बस अंदर की तरफ 1/2 इंच कपड़ा बढ़ाते हुए रखना है जिससे हम गला तैयार कर सके। तो आगे की तरफ मैं 1/2 इंच कपड़ा छोड़ के शोल्डर जोड़ दी हूँ। अब इसके ऊपर तिरछा पट्टी से हम नेक तैयार करेंगे। तो हम 1.5 इंच का चौड़ाई पट्टी कट कर ली हूँ और डबल फोल्ड करके इसको सिंगल, इसके 1/2 इंच का मार्जिन थोड़ा कम लेना है और राउंड में सिलाई सिंगल लगा देना है। लगाने के बाद यहाँ पे इस तरह से कंप्लीट आपको कर लेना है। तो नॉर्मल ये सिलाई होती है, आपको भी आता होगा फ्रेंड। अगर नहीं आता है बैक गला बनाना तो मैं अलग से एक के डिटेल में बता दूंगी फ्रेंड। अब इसके ऊपर में टॉप सिलाई भी लगा देनी है, आपको लगा के कंप्लीट करनी है। अब ये टॉप सिलाई के बाद में आप चाहो तो हेम इस तरह कर सकते हो, नहीं तो सिलाई से बंद कर सकते हो। मैं यहाँ पे सिलाई पहले पक्का करके आगे की तरफ बढ़ रही हूँ फ्रेंड। तो मैं बैक गला बिल्कुल रेडीमेड गला की तरह सिलाई करके फिक्स कर रही हूँ। इस तरह से आप बनाओगे तो कम समय में आपका कुर्ती बन के तैयार हो जाएगा फ्रेंड। तो यहाँ देख सकते हो मैं यहाँ पे सिलाई करके इसको तैयार कर चुकी हूँ। तो आपको ये बैक गला और फ्रंट गला ज़रूर पसंद आया होगा फ्रेंड। देखो कितनी फिनिशिंग के साथ यहाँ पे जॉइंट करके बना दी हूँ। अब दोनों साइड बाजू लगाऊंगी। बाजू के लिए चलिए फ्रेंड, यहाँ पे बचा हुआ फैब्रिक को डबल फोल्ड करके इस तरह से लंबाई 14 इंच का मैं रख ली हूँ और इसकी चौड़ाई 7.5 इंच आ रही है और नीचे से मैं 3 इंच नॉर्मल बाजू की तरफ कट कर लूँगी फ्रेंड। और बाजू की मोहरी जो है 4 इंच है, तो यहाँ से मैं 1 इंच एक्स्ट्रा लेकर मार्क लगा देती हूँ। एक फिटिंग के लिए मार्क लगा दी हूँ। अब यहाँ से 2 पट्टी मैं एक्स्ट्रा ली हूँ, 3 इंच का चौड़ाई और 15 इंच लंबाई। अब इसको डबल फोल्ड इस तरह से करना है और करने के बाद ऊपर से इस तरह से फीता तिरछा नीचे की तरफ डाउन रखना है और यहाँ निशान बना के कट कर देना है। तो बाजू पे इस तरह से मैं डिजाइन देने वाली हूँ। इसकी वीडियो मैं अपलोड कर दी हूँ, रील बना के डाली हूँ, अब वहाँ से भी देख सकते हो फ्रेंड। और इस वीडियो को अगर आप लोग नहीं देख पाए हो तो प्लीज़ मेरा शॉर्ट वीडियो भी देख लेना। और इस तरह से बाजू को डिजाइन करना है और इस पर लेस लगा के तैयार कर दूँगी फ्रेंड। तो ये बाजू बहुत मस्त बनने वाली है फ्रेंड। तो यहाँ पे देख सकते हो बाजू बन चुकी है, रेडी हो गई है। दोनों बाजू इस तरह से रेडी करने के बाद अब यहाँ पे जॉइंट करने की बारी आती है। तो नॉर्मल जैसे स्लीव जोड़ते हैं सेंटर में रख के, मैं वैसे ही सेंटर में रख के स्लीव को जॉइंट कर दी हूँ फ्रेंड। तो एक साइड में आपको जोड़ के दिखा रही हूँ, दोनों साइड इसी तरीके से मैं जॉइंट करूँगी। तो बाजू लगाना तो बिल्कुल आसान है। तो फ्रेंड मैं स्टेप बाय स्टेप समझा रही हूँ, इसलिए थोड़ा वीडियो लंबा हो गया है फ्रेंड। तो यहाँ पे देखिए दोनों तरफ की बाजू मैं इस तरह से जोड़ लूँगी और जोड़ के यहाँ पे कंप्लीट कर लूँगी फ्रेंड। तो यहाँ देख सकते हैं दोनों साइड बाजू जॉइंट हो गई है। अब एक दूसरे के ऊपर में हम यहाँ पे मिलाते हुए रख लेंगे और मिला कर यहाँ पे फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। आप अपना हिसाब से जो फिटिंग की नाप है उससे आप लगा सकते हो। मैं थोड़ा यहाँ पे 1/2 इंच का दूरी रखते हुए सिलाई लगा रही हूँ क्योंकि मुझे बच्चे के लिए है तो थोड़ा लूज चाहिए, क्योंकि अभी गर्मी का सीज़न चल रही है, इसलिए बच्चा अगर कंफर्टेबल रहेगा ढीले कपड़े में, आप चाहो तो पूरा फिटिंग करके सिलाई लगा सकते हो फ्रेंड। तो इस तरह से आपको नीचे तक सिलाई आपको दोनों साइड लगा के कंप्लीट कर लेना है फ्रेंड। यहाँ पे देखो दोनों साइड कंप्लीट करने के बाद अब नीचे में आप चाहो तो तुरपाई भी लगा सकते हो या
सिलाई नॉर्मल करके इस तरह से फोल्ड करके सिंगल सिलाई भी दे सकते हो, पर मैं यहाँ सिलाई नहीं दूंगी, पिक को लगाऊंगी वाइट कलर के धागे से। तो यहाँ देखो फ्रेंड मैं खुद से पिक को लगाई हूँ इसके अंदर में। तो देखो इसकी लुक कितनी अच्छी आ रही है फ्रेंड। तो ये फ्रंट प्लेटेड कुर्ती है यू शेप में फ्रेंड। तो यू शेप में न्यू अभी पैटर्न चल रहा है। तो इस पैटर्न से आप अगर लॉन्ग कुर्ती बनाते हो बड़े लोग के लिए भी तो आप बना सकते हो फ्रेंड। बस उसके लिए फैब्रिक 2 से 2.5 मीटर लेना तो बन जाएगी। मैं छोटे 9 से 10 साल की बच्ची के लिए बना रही हूँ फ्रेंड, इसलिए 1 मीटर का फैब्रिक में हो गया है फ्रेंड। तो इसमें भी कपड़ा मेरा थोड़ा कम पड़ जाता। अगर मैं एक्स्ट्रा कपड़ा ये नेक के लिए नहीं लेती तो मैं नेक के लिए थोड़ा सा दिमाग लगा के एक्स्ट्रा फैब्रिक ली थी बचा हुआ पैंट से। ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पे चलो वाइट कलर का पैंट पे बच्चा रेडी कर